बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो का मकसद यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एट कैंपस में मौजूद फैकल्टी के लिए एक गाइडलाइन है कि कैसे अपने आप को इन हाउस यूएमएस के ऊपर आप कोर्सेज एलोकेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने यूएमएस की वेबसाइट खोलनी है। इस वेबसाइट पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा, वो आपने प्रोवाइड करना है। जो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है वो आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। ये इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब ये मेन्यू आपके पास थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट पे कितनी एक्सेस है। तो ये टीचर वाला पैनल आपके पास डेफिनेटली मौजूद होगा। तो टीचर वाले पैनल पे आपने आना है और टीचर कोर्स सिलेक्शन में जाना है। यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो बैच और एक सेमेस्टर। बैच वो बैच है जब बच्चों का एडमिशन हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी स्प्रिंग 2024 में चौथे सेमेस्टर के बच्चों को आप देखते हैं तो उनका बैच फॉल 2022 होगा, क्योंकि उनका एडमिशन 22 के फॉल सेमेस्टर में हुआ था। तो यहाँ पे एक्चुअली वो सिलेक्ट करना है जबकि वो बच्चे हैं जो उनका सेशन है, दैट इज़ फॉल 22। कैंपस सेलेक्ट करेंगे, प्रोग्राम जो आपका प्रोग्राम है। अब सेक्शन में देखें, दो सेक्शन आ रहे हैं इसके, एक मॉर्निंग में भी क्लास है, इवनिंग में भी है। तो मैं मॉर्निंग को पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा। अब सेमेस्टर स्प्रिंग 2024 हो गया और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं अपना सब्जेक्ट। अच्छा, ये मॉर्निंग में जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ ये मैं रेगुलर फैकल्टी मेंबर हूँ, तो मैं यहाँ से वर्कलोड टाइप रेगुलर सेलेक्ट करूँगा। जो विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हैं वो अपना वर्कलोड विजिटिंग सेलेक्ट करेंगे और काउंट फॉर वर्कलोड यस करना है। अगर आपको कोई ऐसा कोर्स है जो कि स्पेशली सिर्फ एक दो बच्चों के लिए आपने ऑफ़र किया हुआ है तो उसको वर्कलोड में आपने काउंट नहीं करना। या फिर अगर आप एक सब्जेक्ट दो डिफरेंट क्लासों को कंबाइन करके पढ़ा रहे हैं तो उनमें से एक का आपने वर्कलोड यस करना है और एक का नो करना है। ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। ये सारा करके अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये कोर्स जो है ये मुझे इधर एलोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका कोर्स एलोकेट हो गया है। ये देखें, कोर्स सिलेक्शन एडिट सक्सेसफुली। मैं कोर्स सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है फॉल 2023 और इसी तरह से बीएस केमिस्ट्री, सेक्शन मॉर्निंग, सेमेस्टर स्प्रिंग और फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वर्कलोड रेगुलर, चूज वर्कलोड यस, और मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक हो गया। अब ऐसा है कि मेरे पास कुछ बच्चे रिपीट कर रहे हैं जो कि फॉल 2022 बैच के हैं, फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे। सेकंड सेमेस्टर के साथ वो एक सब्जेक्ट रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये 2 या 3 बच्चे हैं। अब मैंने कोर्स एक्चुअली इनको भी एलोकेट करना है इसी तरह से, लेकिन यहाँ पे ये मॉर्निंग के बच्चे हैं। यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि इसको मैंने वर्कलोड में काउंट नहीं करना। ये बात आपने याद रखनी है। फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और वर्कलोड टाइप रेगुलर, चूज काउंट फॉर वर्कलोड नो, इसको मैंने यस नहीं करना क्योंकि ये जस्ट रिपीट करने वाले फ्यू बच्चे हैं तो इनको वर्कलोड में शामिल नहीं करना। इस चीज़ की आपने एहतियात करनी है और ख़ास ख्याल रखना है। ये करके तो मैं अपने आप को सिलेक्ट कर लूँगा, ये कोर्स भी मुझे ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कोर्सेज़ के ऊपर, माई कोर्सेज़ पे, और यहाँ पे कंफर्म करते हैं, सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे, शो करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो कोर्सेज़ मैंने खुद को एलोकेट किए हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये अब आप देखें, ये 3-4 कोर्सेज़ मौजूद हैं। अब अगर मैं इस कोर्स को सिलेक्ट करता हूँ तो एक काम लाजमी करें, जब सिलेक्ट करें तो यहाँ से अटेंडेंस ही खोलें और कुछ नहीं। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये इस कोर्स में मेरे पास बच्चे आ भी रहे हैं या नहीं। यहाँ पे हम कोई भी टाइम रख देते हैं। तो ये श्योर करना है, मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आपको बच्चे शो हो रहे हैं। यहाँ पे बच्चे शो नहीं हो रहे, तो अगर बच्चे शो नहीं हो रहे तो फिर आपने क्या करना है कि हमसे रब्ता करना है या रेलेवेंट पर्सन से जो कि ये बच्चे आपको एलोकेट करेगा,
और ये काम आपने विद इन टाइम करना है और लास्ट डेट्स का इसके लिए इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि स्टार्ट में उस टाइम ऑफ कोर्स रश भी होगा, सारे लोगों के मसाइल होंगे, तो वो फिर आपके ये इशू बन सकता है बाद में। ये मैं एक दूसरी क्लास का चेक कर रहा हूँ कि उसके स्टूडेंट शो हो रहे हैं या नहीं। देखें ये क्लास मैंने सेलेक्ट की है तो मेरे पास ये बच्चे आ गए हैं। अब आपने एक दफ़ा कंफर्म कर लेना है कि ये कितने स्टूडेंट्स हैं, वो जो कि आपके पास अटेंडेंस शीट में हैं, वो सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं या नहीं। तो इस चीज़ को लाजमी मेक श्योर करना है कि आपके जितने बच्चे क्लास में मौजूद हैं वो यहाँ पे मौजूद हों। अगर यहाँ पे कोई भी एब्सेंट है, कोई नज़र नहीं आ रहा, तो आपने इन टाइम रेलेवेंट अथॉरिटी से कांटेक्ट करके और इस मसले को हल करवाना है ताकि सारे बच्चे आपको यहाँ पे शो हो जाएं। सो दैट वाज ऑल अबाउट असाइनिंग कोर्सेज टू योरसेल्फ। अगर आपके इससे मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने चीज़ों को इन टाइम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।